जीपी और हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी लिखते हैं। तो ऐसा कहीं लिखा जाए तो भयभीत होने का जरूरत नहीं है। अगर कहीं ऐसे जीपी लिख दे तो क्या मीन्स समझेंगे? गुणोत्तर श्रेणी। अभी अपन क्या पढ़ क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या देखे थे कि किसी भी समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें पहले वाले पद को ठीक दूसरे वाले संगत पदों से घटाएंगे। क्या था शब्द? बस वहाँ सिर्फ घटाना था नो, वही घटाने की जगह पर यहाँ सिर्फ अनुपात कर देना। इसका डेफिनेशन लिखिएगा, नोट डाउन। गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है, ओके क्या लिखो? गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें पहले वाले, हाँ जब समझाने का बहुत जरूरत होगा तो हम अपने कहेंगे फुल स्टॉप। पहले वाले पद तथा ठीक उसके बाद वाले पद का अनुपात सदौ में ऑलवेज, वही पर सारा। गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें पहले वाले पद का ठीक उसके बाद वाले पद का अनुपात क्या है? सदैव समान रहे। सदा मतलब समान मीन्स इक्वल रहे, यही गुणोत्तर श्रेणी का परिभाषा है। समान राशि को जीपी मीन्स गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात कहा जाता है तथा इसे आर से सूचित किया, बोलना रे, आर से सूचित किया जाता है। कौन से आर? छोटा आर। स्मॉल। थोड़ा इंग्लिश बोला ना यार, अब ISC में चल। हम कैसे लिख रहे? तनी इंग्लिश के हो। स्मॉल आर। अरे माना कि हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन इंग्लिश भी पढ़ना दे रहे हैं। कौन सा आर? छोटका आर नहीं, स्मॉल आर। स्मॉल आर। आई बात समझ में? कुछ नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं। अभी एग्जाम्पल देखो, ई समझ गया, पूरा परिभाषा समझ गया। 2 लिखे, 4 लिखे, 8 लिखे, 16 लिखे, 32 लिखे। बताओ तो एपी में है? एपी में नहीं है, ताकि MSA में घटाओगे तो कितना मिलेगा? 2। MSA में यानी कि यह एपी में, तो एपी में नहीं है तो किस में है? कैसे जीपी? अजीब हाल, कैसे जीपी में कर दें? चेक करेंगे। चेक करने का तरीका है कि दूसरका पद से पहिलका को भाग दो, चाहे पहिलका से दूसरका को भाग दो। जरूरी नहीं है कि हेकड़े से हेकड़ा में भाग दो। हेकड़ा से हेकड़ा, से हेकड़ा हेकड़ा से हेकड़ा बात है समझ में? तो एकरा से एकरा में भाग दिए, T2 को किस में? तो ये क्या कहलाएगा? हिंदी में बोले तो सार, उल्टा लिख रहा है ना। और T2 का मान 4/2। नहीं समझा? आउटो निकाल के देख लो। सार्वनुपात को आर कहते हैं, तीसरका को 3 - 2। माइनस कहाँ से रे? भाग दो इसमें। भूल जाओ, माइनस भूल जाओ। भूल गया? माइनस भूल गया? बताओ कितना लिखे हैं?
सही भूल गए नहीं बता। ये बात हुआ, भूल गए, ये मत बोलिए 2-3 माइनस को भूल जाओ। यस सर। अरे जौन बोलता होगा दे झापर देता है बताओ, हमारा सामने हमारा बात नहीं मानो तो क्या कर सामने। एगो तार छोड़ा पंखा के ओकरा भीड़ू में रख रहा, जब नर्वस के बारी है उसको एक बार सटाइए ना, हो जाएगा, अपने एक्टिव हो जाएगा। या देखो T3 अपन T2 यानी 8/, यानी कि ऐसा ही 16/8, 16/32 दोबारा। हाँ गुड, 32/16, वेरी गुड। थोड़ा सा मैथ कमजोर है मेरा। क्या सीखे कि कौनो दूसरका के पहिलका से भाग दिए और सार अनुपात बराबर आ जाए तब वह जीपी में होगा। अब दूसर बात का सीखे कि जब एकरा से एकरा में भाग दिए तो जो बराबर बराबर बार बार आए ओकरा के का कहब, मानम झापर बस ससुर के आर बोलेंगे, सार अनुपात बोलेंगे। बुझ गया, इतना समझ गया, इतना लिख लिया, इतना मिटा दे, इतना किसका बे हमको बोले कि सोमवार को टेस्ट, शनिवार के बोले थे, भुला गए तो नहीं शनिवार के। हाँ, तो हमसे बतलाए थे तब कहे नहीं। नहीं पैसा देवे नहीं करता है, पैसा ले लीजिए सर। एक तो नहीं पैसा ना देवे इधर टेस्ट दे वाला, पैसो देते तो नहीं तो एगो हमारा डर रहता कि अरे यार पैसा दे दिया सब टेस्ट लेना जरूरी है ना। दूसर अपने मर्जी से लेवे तारी वो में तो नहीं ऐसा रुक जाइए, अजीब हाल है यार, रोना रो रहे हो। हम कैसा टेस्ट देना है, संडे को का है कॉलेज ले लीजिए मेरा। अभी विश्वकर्मा भगवान के पूजा हुआ है, अगले बार से जब कौन भगवान की पूजा हुआ है, विवाह के लिए किस भगवान का पूजा किया जाता है? इसको सही किया जाता है विवाह भगवान, विष्णु भगवान। शायद थोड़ा सा भूल गए, विष्णु ही हो। विष्णु भगवान नहीं विष्णु भगवान, शादी विवाह के लिए विष्णु। छोड़िए एक दिन सही लिख लिया। पर जोड़ नहीं दीजिए। रुकिए सर जी, पीछे लिख देते हैं। नो सर, चिकन बन रहा है। अभी तो देखा तो मैं आधा किलो सीधा अकेले खा जाऊंगा, आधा केजी। आधा से लिखा नोट में लिखो, गुणोत्तर श्रेणी के पदों को निम्न प्रकार से सूचित, समझ में आ रहा है? हाँ, तो निके को बड़ी शौक था कि क्लास में भीड़ लागे, कि मास्टर तो नहीं पढ़ाए वाला बात। अब तक क्लासों में भीड़ लगा था, अब तक तो निके कम से कम बुझाए हो कि हमारे मास्टर पढ़ा दे ना, तो पढ़ ले कम से कम अब। हाँ सर जी, वो कहला रे। गुणोत्तर श्रेणी के पदों को निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है। किस प्रकार से? देखो बउआ, ए आर लिख लो। अरे पद है तो अलग अलग छिट के आगे लिखेंगे। अब हम जकरा से पूछेंगे वही जवाब देगा। लिख लिया? याद रहेगा ये बात, मरते दम तक मत भूलना इसको। अपन नाम को ये भूल जाएगा, इसको नहीं भूलेगा। बोलो, शपथ लेते हो? ऐसा शपथ मत लेना यार, ना तो घर पर आ जाएगा ना। हाँ, मतलब और सब लोग को कल शपथ दिलाने वाला है, कहीं वो सब शपथ तोड़वा दी तो फिर घर पर आ जाएगा ना।
हाँ हाँ बोले थे उनको, आज भी बोले हम कि आप भी 2-4 को बना लीजिए लेक्चर, है ना, पता चलेगा कि मास्टर लेखन कोई है ना तो हाइजा फुटल है। चाय वाला सर जी, पान वाला सर जी, चाय के दुकान पर सर जी भेटा जाता है आजकल, पान के दुकान पर है, वही से हाई क्वालिटी के सर जी होंगे ना भट्टियों में भेटा जाइए ना। ठेका, हाँ वही दारू के भाव। अरे हम अपने आँख से देखें, ऑफकोर्स हम कहाँ कुछ उसका बुराई किए, ऐसा हमारा चेहरा से लग रहा था कि उसको बुराई कर रहे हैं, मैं उसके गुण को बता रहा था, प्रॉपर्टी के। तो चलो अब कुछ प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, ये समझ में आ गया। मैं पूछना चाह रहा था किसी से कि ये ही क्यों लिए है और कुछ क्यों नहीं लिए। कौन बता, कहाँ गए रे? खड़ा हो, भोर पर ध्यान से दिन हुई तब है, भोर पर नहीं है। काहे लिखे बता सकते हो? तुमको 500 रुपया का नगद इनाम दिया जाएगा एकदम, 501 रुपया। देखो 1 रुपया तक, अबे तो 2 रुपया है ना, 1 रुपया एडवांस दे देंगे, 500 देते रहे, मजाक नहीं, 500। चलो ऑफर खत्म, बैठ जा, बैठ ससुरा कहें के। अरे बोका, अभी थोड़ा देर पहले हम क्या बताए हैं कि गुणवत्तर श्रेणी के सार्वनुपात को R से डिनोट कर दो, और वह होता क्या है, तो दूसर को भाग दो पहिलका से, तीसर को भाग दो दूसर से, तो हर बेर क्या मिलता है? R मिलता है। तो एकरा से एकरा में भाग दे के देखना रे, एकरा से एकरा में, बुझ गया? तो 500 रुपया तुम्हें इतनी सुख से चुक गया, बॉलर आ रहा होगा तो बड़ी मारवाने क्या करा दे तू देगा मार। अच्छा सॉरी, हम क्या बॉलर आ रहा होगा तो आज एक मुँह पर बॉलर खराब कर देते हैं। ए बुझ गया, चल अब खड़ा हो, आप बताओ 500 खत्म, 501 रुपया का ऑफर था नो, अब 101 500 हटा दो, 1 रुपया का ऑफर है। बताओ काहे लिखे? बैठो, 1 रुपया नहीं लिया सर। गुड बाय, गुड बाय। सर जी के बात को समझ रहा लक्ष्मण करके नाम हंसवा दिया सर। हो गया। गुणवत्तर श्रेणी का बेसिक सा डेफिनेशन अपन जान गए ना। अब कुछ नोट पॉइंट है, जैसे कि गुणवत्तर श्रेणी में 3 पद लेने हो, एज अ सेम जैसे समांतर श्रेणी में 3 पद लेने होते थे, वही तरीका से गुणवत्तर श्रेणी में 3 पद लेने हो, 4 पद लेने हो, 5 पद लेने हो, तब क्या लेंगे? तो इसको नोट फर्स्ट लिखेगा, सेकेंड लिखेगा। यदि जीपी के 3 पद लेने हो तो A/A/R लेंगे, लिखेंगे। समझ में आया? बोलना रे। हाँ A/A/R मतलब आए भुनास पढ़िए केना लिखल हो कि यदि गुणवत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग फलाना दिया है तो फलाना बराबर का, तो यही लिखे तीनों के जोड़। बात समझ में आया? जैसे एपी में 3 पद लेना होता था तो क्या लेते थे अपन? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और क्वेश्चन में नहीं आया था कि एपी के 3 पदों का योग कुछ भी हो तो क्या करते थे? 3 पद को जोड़ देते थे कि नहीं जोड़ देते थे? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज याद रखना है कि अगर गुणनफल दिया हो, क्या दिया हो? हाँ, एपी के 3 पदों का गुणनफल तब ये लेंगे। अब गलती से योग का बात कर दे, किसका? हाँ, गुणनफल नहीं, योग दिया हो तब क्या करोगे? A + R, इसको लिखेंगे ना,
दोनों को ले सकते हो, वैसे कहीं भी दोनों को ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये कब लोगे? जब लिखा होगा कि यदि जीपी के 3 पदों का योग 10 है तो इतना बराबर 10 लिखेंगे, ठीक है। वही लिखा हो कि यदि जीपी के 3 पदों का गुणनफल 10 है तो अब कौन लेंगे? बात आ गया समझ में? तो बोल रहे तो नहीं के ना कहे कि सर जनाने से पूछवे ना करा लवा बुझा घरे पढ़ते हो गणित क्या घंटा? चार घंटा पढ़ो गणित कम से कम। 4 घंटे में तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ लो। बाकी समझे 10-10 मिनट। रीज़न है देखो, थोड़ा सा वीडियो ऑन है लेकिन कहना ठीक नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री भी याद करोगे भुला जाओगे, फिर एग्जाम के समय फिर याद करना। काहे याद करेंगे? सिर्फ समझ लो, है ना? समझ गए कि फिजिक्स केमिस्ट्री में सर जी पढ़ा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, सपोज है बस। उसको क्या, उसको तो रटना है। अच्छा तुम लोग अपना कॉमन सेंस है कि नहीं है? रटना है, उसको याद करना है। याद कर लिया हम, फिर 10 दिन बाद भूल जाएंगे कि हम इंसान है, मनुष्य। मनुष्य का आदत होता है भूलने का, भगवान भूल जाते थे तो नहीं था मनुष्य। रिपीट करते रहेंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं? रिवाइजिंग करते तो क्या है कि भूलेंगे, एक अच्छा बाकी एग्जाम के समय याद करम। मैथ पढ़ो, यही बात समझ में आया? बताओ, एपी के 3 पदों का योग लेना होगा तो किसको लेंगे? हाँ इसको। और गुणनफल चलो 4 पद में आ जाओ इस तरीके से। यदि जीपी के कितने पद? 4 पद लेने हो तो कौन कौन सा लेंगे? ए अपॉन आर क्यू, ए अपॉन आर क्यू, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर और इंटू ए अपॉन आर क्यू, ए अपॉन आर, ए आर क्यू, ए आर क्यू। बस दिस इज योर आएगा बच्चा। जिस दिन आएगा उस दिन नहीं बताएगा तो मैं मार कर दे तोड़ दूंगा। एकदम रिपीट है यार, कॉपी पेस्ट। जैसे एपी में पढ़े हैं एपी का परिभाषा, वही तरीका से यहाँ पढ़ेंगे जीपी का परिभाषा। एपी के एनवा पद निकालना, वही तरह यहाँ सीखेंगे जीपी का एनवा पद निकालना। वहाँ एपी के एन पदों का योग सीखे, यहाँ जीपी के एन पदों का योग सीखेंगे। वहाँ अर्थमेटिक मीन सीखे, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन सीखे। एकदम एज इट है ना, इसीलिए मैं बार बार कावल अब ये छुट्टी करें मारम बस। हम सोचो, अब तुमको बिलीव हो या नहीं हो, हम कल गए थे कहीं शाम में, है ना, 5 साढ़े 5 बजे करीब में निकले, वहाँ पहुँचे 7 बजे के आसपास, है ना, 7:30 रात हो गया। वहाँ पर कुछ काम था, किसी के साथ गए थे, बाइक से गए थे। तो सुनो बता रहे हैं, वहाँ से रात में मैं 11 साढ़े 11 बजे तक जगा हूँ, ठीक है। और उतना रात में जगने के बाद फिर 3:30 बजे जग गए। सोचो 11:30 12 बजे सोए हैं और 3:30 में फिर जग गए, क्योंकि वहाँ से आना था। अगर नहीं आते तो तुम लोगों को नहीं पढ़ा पाते। साथ तुम लोगों को अगर पढ़ा भी लेते तो सुबह वाला बैच नहीं छूट जाता मतलब। तो 3:30 बजे जगे, फ्रेश हुए 4 बज गए ना। उसके बाद वहाँ से यहाँ पहुँचे 5:30 बजे। उसके बाद आए, घरे गए, मुँह हाथ धोए, चाय पी के फिर आ गए कोचिंग पढ़ाने। मत इतना देर सोए हुए हैं, फिर भी देखो ऐसा हमारा चेहरा से लग रहा है कि आदमी थक के आया होगा, नहीं ना, क्योंकि पढ़ते समय या पढ़ाते समय एक अपना हम भूल गए ये बात को, है ना। हम ये बात को भूल गए थे कि हम रात भर जगे हुए हैं। हाँ, भले सोने जाएंगे तो नींद आ जाएगा, वो अलग बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है शरीर थका हुआ है, सो जाएंगे। लेकिन अभी ये बात भूल गए। यही तरीके से पढ़ने का सिचुएशन होता है। पढ़ने जाओगे भूल जाओ, खाना नहीं खाए हैं, सोना है, सब चीज़ भूल जाओ। तुम लोग पढ़ाई भूल जाते हो, बाकी सब याद रहते हैं। घंटी के घंटा देखते रहता है कि कब घंटी के घंटा पहुँचे कि हम लोग यहाँ से